अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम सफ़ीला है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है साइबर लूफिंग एट वर्क प्लेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर लूफिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन के ऊपर। फिर हम बात करेंगे उसकी टाइप्स के ऊपर, फिर हम उसकी कॉजेज़ पे बात करेंगे, फिर हम उसकी इफ़ेक्ट्स पे बात करेंगे और लास्ट में हम उसकी प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर लूफिंग के वर्ड के ऊपर। साइबर लूफिंग का वर्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रीफिक्स साइबर और लूफिंग जो कि एक रूट वर्ड है। साइबर का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, और जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं इंटरनेट। लूफिंग का मतलब होता है एमलेस यूज़ ऑफ टाइम इन एन एमलेस मैनर। तो हम जब दोनों के मीनिंग को कंबाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एमलेस यूज़ ऑफ टाइम इन एन एमलेस मैनर ओवर द इंटरनेट इज टर्म एज साइबर लूफिंग। अच्छा, ये डेफिनेशन तो हमने ख़ुद बनाई। अब क्योंकि हम बात करें साइबर लूफिंग एट वर्क प्लेस की, तो हमारी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि एमलेस यूज़ ऑफ टाइम इन एन एमलेस मैनर ओवर द इंटरनेट डन बाय एन एम्प्लॉई ड्यूरिंग वर्किंग आवर इज टर्म एज साइबर लूफिंग। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पोटेंशियल थ्रेट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक डेविएंट बिहेवियर है। मतलब आम तौर पे लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन ये एक डेविएंट बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बड़ा ही हार्मफुल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को ये हार्म करता है और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को भी इफ़ेक्ट करता है। ये सब कैसे होता है ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इसकी जनरली दो मेजर कैटेगरीज़ होती हैं। मतलब हम इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो कैटेगरीज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक माइनर और एक मेजर साइबर लूफिंग। माइनर साइबर लूफिंग ये है कि सर्फिंग इंटरनेट और चेकिंग ईमेल बाय एन एम्प्लॉई। ठीक है, अगर कोई बंदा अपना ईमेल चेक कर रहा है, पर्सनल ईमेल चेक कर रहा है, या अपने फ़ोन पे या अपने जो भी डिवाइसेस प्रोवाइडेड हैं बाय दी एम्प्लॉयर, उस पर कोई न्यूज़ देख रहा है, स्पोर्ट्स का कोई वीडियो देख रहा है, अदर दैन वर्क जो भी वो कर रहा है, वो माइनर सॉर्ट की साइबर लूफिंग हो जाएगी। या म्यूज़िक सुन रहा है। और मेजर सॉर्ट की साइबर लूफिंग ये होगी कि वो गैम्बलिंग कर रहा है, एक्सप्लॉइटेड कंटेंट देख रहा है। तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ी हार्मफुल है। माइनर साइबर लूफिंग तो चलें कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेजर सॉर्ट की साइबर लूफिंग बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं, और क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के ऊपर कि ये क्यों किया जाता है, एक एम्प्लॉई क्यों करता है ऐसा। तो जनरली इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। एक तो ये कि जो वर्क इन्वायरमेंट है इसमें बहुत बोर्डम है। ठीक है, एम्प्लॉई जो हैं उनको अपना इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का पुअर कल्चर है, उन्हें मज़ा नहीं आता, तो वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, लैक ऑफ कोवर्कर्स फ्रेंडशिप। ठीक है, कोवर्कर से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो बोर्डम का शिकार हो जाते हैं। कोवर्कर से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बोर्डम जनरेट होता है। इसके अलावा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पुअर है। देखें, अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, नेस्ले हो गई या यूनिलीवर हो गई, तो या एप्पल हो गई, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉईज़ को बहुत सारी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि इनको वेकेशंस पे भी ले जाते हैं, उनके वहाँ पर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये चीज़ें बोर्डम डिक्रीज़ करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन से जो एम्प्लॉई का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो है वो कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है, तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉई है वो बोर हो जाएगा और वो सब इस चीज़ों की तरफ इंडल्ज होगा। लेकिन एक बात नोट करने की ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट फैसिलिटी होगी तभी वो एम्प्लॉई ये सब कुछ करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके इफ़ेक्ट्स के ऊपर। ये इफ़ेक्ट्स इसके बड़े ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डैमेज करता है। इसकी वजह से एम्प्लॉई जो हैं वो अपना पोटेंशियल सही नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी गोल्स इफ़ेक्ट होते हैं। उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप काउंसलिंग सेशन रखें एम्प्लॉईज़ के लिए। एक एम्प्लॉई अगर ये इस चीज़ों में इंडल्ज है तो आप उसके लिए काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करें। ठीक है, काउंसलर रखें या उससे पूछें कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, क्या वजूहात हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉईज़ जो हैं वो काउंसलिंग सेशन के बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके पास फिर मेजर स्टेप यही होगा, और वो हार्श स्टेप है कि आप एम्प्लॉई को फायर कर दें।
लेकिन जनरली ये कि हमेशा हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, तो कोशिश करें कि अगर एम्प्लॉई आपके जो हैं वो वर्दी हैं तो आप उनकी इस चीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश करें और उन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जिसकी वजह से वो ये सब ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी फॉलो कीजिएगा। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।